ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। भाई सबको मेरा प्रणाम। सभी को मेरी ओर से नमस्कार। कल हम चर्चा कर रहे थे 6ठे अध्याय के 8वें श्लोक की। शशि एक बार उसे पढ़ें और फिर संक्षेप में बात करके श्लोक नंबर 9 पर चलेंगे। 8वें को पढ़ें। अच्छा जी। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, कूटस्थ, जो कूट की तरह निर्विकार है, विजितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय है, समलोष्टाश्म कांचन, मिट्टी के ढेले, पत्थर या स्वर्ण में, सोने में समबुद्धि वाला है। इति योगी युक्त उच्यते, ऐसा योगी युक्त अर्थात योगारूढ़ कहा जाता। कौन सा योगी ईश्वर से जुड़ गया है, किसकी समझ में ईश्वर आ गया है, उसके बारे में बताया गया। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कि नॉलेज से अपने आप को तृप्त करो। जितनी भी नॉलेज से आप में संभाव आ जाए, समत्वम योग उच्यते, चरितार्थ और सार्थक हो जाए आपके लिए, उतना ज्ञान काफी है। विज्ञान, जितने विज्ञान से आपकी आत्मा तृप्त हो जाए, जितने विज्ञान से आपको लगे कि आप समत्व में आ गए हैं, उतना विज्ञान आपके लिए, हमारे लिए काफी है। तो कहा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। दूसरा कूटस्थ, यानी कि स्थिति स्थिर रहने वाली चाहिए, पक्का, विचलित ना होने वाला। यहां हिंदी में लिखा है विकार रहित है स्थिति जिसकी। और आगे है विजितेंद्रिय है, इंद्रियों को जिसने जीत लिया है, यानी जो इंद्रियों के द्वारा कंट्रोल्ड नहीं है, बल्कि जिसका कंट्रोल इंद्रियों के ऊपर है। जैसा वो कहता है, जैसी उसकी इच्छा है, उसके अनुसार बाकी की इंद्रियां, उसका मन उसके अनुसार चलता है, उसको कहेंगे विजितेंद्रिय है। सम लोष्टाश्म कांचन है, कि चाहे मिट्टी है, पत्थर है या सोना है या कोई और चीज है, इन सब में एक जैसा भाव रखें। एक जैसा भाव तभी आएगा जब हम ये समझेंगे कि मिट्टी को सोने के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, पत्थर को मिट्टी के साथ या पत्थर को सोने के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं उनको इस्तेमाल करें, तभी समभाव आएगा। अगर मिट्टी को सोने से कंपेयर करने लगेंगे, ये एब्सर्ड कंपैरिजन हो जाएंगे, भद्दे कंपैरिजन होंगे, ये गलत कंपैरिजन होंगे। इनको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। इनको पूरक मानते हुए इनकी जो जो प्रॉपर्टीज हैं उनको इस्तेमाल करके ज्ञान और विज्ञान में सहायक हो जाएं, ये तो सार्थक हो जाएगा सब कुछ। ऐसा योगी युक्तः इति उच्यते, उसको कहा जाता है कि वह युक्त है, यानी कि ईश्वर के साथ जुड़ गया है। पानी की बारिश की वो बूंद समुद्र में जा मिली है, तब उसका व्यवहार बस जैसा ऊपर वाले का व्यवहार है, उस शक्ति का व्यवहार है, उस शक्ति की जो प्रॉपर्टीज हैं, उसी प्रॉपर्टीज में ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी शामिल हो गया। तो फिर हमने क्या करना है? फिर तो वो जो शक्ति है जिसमें शामिल हो गए, उसी ने करना है, उसी ने करवाना है, कोई चिंता नहीं है। आगे चलते हैं शशि 9वें श्लोक में। ये श्लोक है सुहृन मित्रार, त्रा के बाद कोमा, मित्रार युदासीन, वर्ड है सुहृन, मित्र, मित्र प्लस अरी, दुश्मन, उदासीन, सुहृन मित्रार युदासीन, मध्यस्थ
द्वेष्य बंधुषु मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते संबुद्धिर्विशिष्यते। ये वर्ड है सुहृद मित्रार उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधु गणों में साधुषु और धर्मात्माओं में च पापेषु और पापियों में अपि भी समबुद्धि ही विशिष्यते समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। किन चीजों में हमने समान भाव रखना है ये इस श्लोक में बताया कि किन किन चीजों में समान भाव रखने वाला, भाव क्या, मन की भावनाएं समान होनी चाहिए। किसी को बुरा ना कहें, किसी को कंपैरिजन में ये ना कहें कि ये काम अच्छा है वो ज्यादा अच्छा है, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। कौन कौन? सुहृद जिसका हृदय अच्छा है, मित्र हम सब समझते हैं मित्र शब्द का अर्थ, अरि शत्रु, अरि का मतलब शत्रु, उदासीन जो न्यूट्रल है, जो परवाह नहीं करता कि क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, उसको चिंता ही नहीं है, मध्यस्थ जो मीडिएशन करवाता है, दो पार्टियों का झगड़ा है उनके बीच में मध्यस्थता कर देता है, वो मध्यस्थ हो गया। द्वेष्य जो हमारे से द्वेष करने वाला है, बंधुषु बंधु गणों में और जो हमारे भाई हैं वे, साधुषु धर्मात्माओं में जो अच्छे लोग हैं उनमें, और पापेषु पापियों में भी, सम बुद्धि विशिष्यते जो समान भाव वाला है वह विशेष है, वह श्रेष्ठ है। यानी कि समभाव में आने की ही पहले इससे पिछले श्लोक में भी बातें की गई, उसके साथ और विस्तार बता दिया कि अपने जीवन में हमने जब ऐसे ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में हम आए तब समभाव से रहें, उनकी उपयोगिता देखें। कोई शत्रु है तो देखें कि वो शत्रु हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, वैसा तरीका निकालें। कोई हमारा द्वेषी है वो हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, वो सबके लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। जब हम सब में उपयोगिता ढूंढेंगे, दोष ढूंढने की बजाय, कमियां ढूंढने की बजाय जब हम उनकी उपयोगिता ढूंढेंगे तभी हम समभाव में आ सकेंगे, तभी इनको एक दृष्टि से देख सकेंगे। जब हम कहेंगे कि मित्र वैरी सुहृद, मित्र वैरी उदासीन, मध्यस्थ द्वेषी, मेरे भाई बंधु धर्मात्मा और पापी, इन सब की अपनी उपयोगिता है। अगर किसी की उपयोगिता नहीं होती तो फिर उस शक्ति को क्या जरूरत थी ऐसे सृजन करने की, क्योंकि ऐसे सृजन हुए हैं उनकी भी उपयोगिता है। अब हमने ये जानना है कि उनको हम सर्वजन हिताय के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो शत्रु है अगर वो शक्तिशाली है तो कोई तरीका निकालो कि उससे दोस्ती करो, वो आपकी सिक्योरिटी का काम कर दे। कोई वैरी है उसकी शक्ति को समझो, उसके साथ उसको कोई लालच दो, उसको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से दीजिए ताकि उसकी शक्तियों का हम सदुपयोग कर सकें। ये तरीके निकालने की जिम्मेवारी हमारी है। जितना हम ये कर पाएंगे उतना उतना हम उनमें समभाव में आ पाएंगे। जैसे ही मैं कहूंगा दुश्मन है इसको तो परे हटाओ, परे हटाओ कह देना आसान है, परे हटाना बड़ा मुश्किल है, उसमें भी मेहनत लगेगी। परे हटाने में भी मेहनत लगनी है, मित्र बनाने में भी मेहनत लगनी है। ये हमने डिसाइड करना है कि हमने अपनी एनर्जी को किधर को ले जाना है। उसको परे हटाने के लिए जितने दुश्मन हैं, नेशनल लेवल के ऊपर भी, अंतरराष्ट्रीय स्तर के, इंटरनेशनल लेवल पे भी, दो देश एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं, कट्टर शत्रु हैं, फिर भी सारा कुछ लड़ाइयां हो जाने के बाद भी अंत में कहां पहुंचती है बात? आइए बैठ के बात करते हैं।
एंड रिजल्ट इज, आइए बैठ के बात करते हैं। ये हमने देखना है कि हम कितने हद तक उस पर दबाव बना सकते हैं और किस लेवल पे जाके हमने कहना है आइए बैठ के बात करते हैं, या वो कहना शुरू कर दे कि चलिए मैं आपसे बात करने को तैयार हूं। यानी कि हमें समभाव में अगर आना है तो हमें हर चीज की उपयोगिता के अनुसार देखना पड़ेगा और एफर्ट करने पड़ेंगे ताकि हम उसकी शक्ति को सर्वजन हिताय के लिए इस्तेमाल कर सकें। देखें, किसी का कोई प्रश्न इसमें? चलिए इससे अगले श्लोक पे चलते हैं, और भी ऐसी बहुत बातें हैं। श्लोक नंबर 10। हाँ जी। ध्यान योग का साधन करने के लिए प्रेरणा। योगी युंजीत सतत महात्मानम रहस्य स्थित। वर्ड तो है सततम, बट हमारे 8 अक्षर सतत तक खत्म हो जाते हैं, इसलिए वर्ड महात्मानम। योगी युंजीत सतत महात्मानम रहस्य स्थित। एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। ये वर्ड है हमारा अपरिग्रह। यत चित्तात्मा, इसलिए उचित है कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, निराशी ही, आशा रहित, अपरिग्रह, संग्रह रहित, योगी एकाकी रहसी, योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मानम सततम युंजीत, आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। देखिए, अंत के 3 शब्दों से हम बात शुरू करेंगे चर्चा, और फिर बाकी को समझना आसान हो जाएगा। कहा है आत्मानम युंजीत, आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगाए या आत्मा को ईश्वर के साथ जोड़े। अब आत्मा को ईश्वर के साथ कैसे जोड़ा जाएगा? अगर हम ये नहीं जानते कि कैसे जोड़ा जाएगा तो बाकी के काम होने मुश्किल हैं। कि कहा है जिसका यत चित्तात्मा, जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। निराशी, जिसको अपनी कोई कामना नहीं है लेकिन कर्म को नहीं छोड़ता। वासना रहित है, यानी फल के रिजल्ट के ऊपर बंधा हुआ नहीं है, निराशी है। अपरिग्रह, संग्रह रहित। परिग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, बैंक बैलेंस बनाना, सामान इकट्ठा करना, अनाज इकट्ठा करना, वस्त्र इकट्ठे करने। ये सारी चीजें जितनी जरूरत है उतना रखें, उसके अलावा थोड़ा बहुत रिजर्व रखना है वो भी रख लें, लेकिन और बहुत ज्यादा है तो उसको कोई तरीका सोचें कि उसको कैसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में इस्तेमाल किया जा सकता है, या जैसे भी आप ठीक समझें। इसको अपरिग्रह कहा है। योगी, ऐसा योगी एकाकी, अकेला ही, रहसी, एकांत स्थान में स्थित हुआ, क्या करे? निरंतर, सततम, निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगाए, आत्मानम युंजीत, आत्मा को जोड़ दे उस शक्ति के साथ। तब आत्मा को उस शक्ति के साथ अगर हमें जोड़ने का मतलब पता लग गया कि मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया, मैं चित्तात्मा हो गया, निराशी हो गया, यानी मुझे मेरी वासनाएं खत्म हो गई, रिक्वायरमेंट्स खत्म हो गई, संग्रह रहित भी हो गया, मैं समभाव के ऊपर भी काम कर रहा हूं, उस तरफ भी प्रयास चलता है। और ये सारा कुछ करने के बाद एकांत में जब हम खाली बैठे हैं, एकांत स्थान में हैं, एकांत अवस्था में है, तब निरंतर आत्मा में, परमात्मा में लगें। यहां आकर के प्रॉब्लम आती है कि मैं सारी चीजें बाकी कर भी लूं तो मैं कैसे लगूंगा उसमें, कि क्या मुझे कहीं बैठ करके ओम ओम, राम राम, कृष्ण कृष्ण या कोई और मंत्र जपना है? क्या करना है? क्या मंत्र के जपने को कहेंगे
कि जब मैं मंत्र जपता हूं तो ईश्वर के साथ जुड़ गया हूं, अदरवाइज नहीं जुड़ा? ऐसा मैं नहीं मानता। जब हमें समझ में आ गया ईशावास्यम इदम सर्वम, यहां सब कुछ ईश्वर से आच्छादित है, यानी कि मैं बाहर से भी अंदर से भी ईश्वर की शक्ति में लिपटा हुआ हूं। एक मिनट के लिए सोचें कि जब गर्भाधान हुआ उस समय जितना छोटा आकार था उसमें भी परमात्मा था, परमात्मा की शक्ति थी जिससे उसका विकास हुआ। फिर जब जन्म हो गया तब भी उस बच्चे के रूप में भी ईश्वर की शक्ति थी जिससे वो जीवित है, सारी प्रक्रियाएं ऑटोमेटिक चलती हैं। फिर उसके बाद हमारे शरीर का आकार बढ़ता चला गया, हमने बोलना और चलना सीख लिया, बहुत तरह के स्किल सीख लिए, तब भी वो ईश्वर की शक्ति है। तो इतनी बात तो समझ में आती है कि वो शक्ति छोटे से छोटे में भी है, बड़े से बड़े में भी है। ये तो मैंने एक व्यक्ति की बात करी। इसी तरह से सभी प्राणियों में, पशु पक्षियों में, जीव जंतुओं में, वनस्पतियों में छोटे से लेकर बड़े आकार तक वृद्धि होती है। उसी शक्ति से ये सब कुछ हो रहा है। अगर उस शक्ति से ये सब कुछ हो रहा है तो मुझे समझ में आना चाहिए कि ये जो मेरे शरीर का स्वरूप, जो शक्ल आकार दिखता है, ये मेरी आत्मा का स्वरूप है। जो पेड़ों की शक्ल दिखती है वो भी आत्मा का ही, ईश्वर का ही स्वरूप है। जो किसी और तरीके से जीव जंतुओं का विकास और उनका शरीर दिखता है वो भी उसी शक्ति का ही स्वरूप है। ये सब उसी के विकास हैं। जब ऐसा सोचते सोचते फिर मैं थोड़ा सा आता हूं कि फिर जो मेरा दुश्मन है, जो मेरा आलोचक है, उसका भी विकास इसी शक्ति से हो रहा है। उसकी सोच भले ही मेरी सोच के विपरीत हो, वो भले ही बुरे काम कर रहा हो, गलत काम कर रहा हो, लेकिन शक्ति तो उसी की है। तो फिर उस पूरी शक्ति को और आगे लेवल तक बढ़ाते हैं, तब हम कहते हैं कि पूरी पृथ्वी, सूर्य, सारे ग्रह उपग्रह, सभी तारे, आकाश गंगाएं और इसके अलावा भी जो सब कुछ अनंत है इस ब्रह्मांड में, इस सब को मिलाकर के जो कुछ है यह ईश्वर का स्वरूप है। मैंने इसी में लगाना है। अब इसमें अगर मेरा इंटरेस्ट एस्ट्रोनॉमी का है तो हो सकता है मैं आकाश गंगाओं में सोचना शुरू करूं। अगर मेरा इंटरेस्ट रॉकेट यहां से लेकर के चांद तक या मंगल तक पहुंचाने का है तब मैं उस तरफ ध्यान करूंगा। जब मेरा इंटरेस्ट किसी मेडिकल साइंस में है, कोरोना से बचने के लिए है, तब मैं ध्यान उस तरफ लगाऊंगा। जब मेरा ध्यान है कि लोगों की आसानी के लिए गाड़ियां बन जाएं, मोबाइल बन जाएं, तब मैं अपना ध्यान उसमें लगाऊंगा। आप जिसमें भी ध्यान लगाते हो, पूरा ध्यान लगाते हो, पूरा मनन करते हो, समझ लेना कि आप परमात्मा के साथ जुड़े ही हुए हो। सिर्फ समझ लेने की बात है। हम सब में से बहुत सारे जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, जब किसान खेत में काम कर रहा है लगन के साथ, उसका ध्यान है कि किस वक्त मॉइस्चर मिट्टी में कितना है, किस वक्त उसकी जुताई करनी है, कब बीज डालना है, कब खाद डालनी है, कब उसमें से घास निकालनी है, तो वो भी इसी तरीके से ईश्वर में लगा हुआ है, सतत लगा हुआ है। वो बैठा है या नहीं बैठा, वो राम राम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हरे कृष्ण कर रहा है कि नहीं कर रहा, किसी मंत्र का जाप करता है या नहीं करता है, लेकिन वो आत्मानम युंजीत, उस सर्वशक्ति के साथ युंजीत, उसके ध्यान में लगा ही हुआ है, उसी के कार्य को आगे बढ़ा रहा है। हम सब इस तरह के अनंत कार्य, अलग अलग कार्य सभी के सभी कर रहे हैं। सिर्फ इस बात को ध्यान में लाने की जरूरत है कि हम और कंसंट्रेशन के साथ और अच्छे से काम करें, अपने मन को समभाव में रखें और परेशान होने से बचें। इतना अगर हो जाता है तो हम हो गए
चित्तात्मा, यत चित्तात्मा, मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ हो गया। यानी जो साइंटिस्ट रिसर्च के काम में लगा हुआ है, जिसको सपने में भी अपने एक्सपेरिमेंट की बात सूझती है, वो ईश्वर में नहीं लगा तो किसमें लगा है? सबकी भलाई के लिए काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, और उसको दिन रात ध्यान ही है। वो ये नहीं कहता कि मैं किसी पे एहसान कर रहा हूं, ऑटोमेटिकली हो रहा है। उसके सपने में ये चीजें आती हैं, उसको दिखता है, उसका ध्यान उसी तरीके से चलता है। तो ये सारे के सारे कार्य, फिर उसको फिक्र नहीं है कि उसने कोई ज्यादा संग्रह करना है, फिर उसको फिक्र नहीं है कि उसने वासना रहित होना है, वो ऑटोमेटिकली हो गया सब कुछ। फिर उसको फिक्र नहीं है कि उसने एकांत स्थान में बैठना है। वो जहां बैठ करके ऐसी बातें सोच रहा है, उसके मन में एकांत है ही, बाहर शोर चल रहा हो, लेकिन उसके मन में एकांत है, वो फोकस्ड है, वो अपने काम में लगा हुआ है। तो ये हुआ मतलब सतत आत्मानम युंजीत, लगातार ईश्वर में कैसे लगा जाएगा, इसकी बात मैंने कही। और ये कहा कि हम सब किसी ना किसी तरीके से उस परमात्मा से जुड़ते ही रहे हैं जीवन भर। सिर्फ इस बात को आज हम पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं। हमें पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हम ये काम करते ही रहे हैं। ऑलरेडी हम परमात्मा के साथ जुड़े ही हुए हैं। कभी कभी जब डामाडोल हो जाते हैं तब दिक्कत आती है। हमने उतना को प्रयास करना है कि हम मन को शांत रख सकें। तो कहा यत चित्तात्मा, जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, निराशीह, वासना रहित यानी आशा रहित, अपरिग्रह, संग्रह रहित यानी ज्यादा संग्रह नहीं करता, योगी, ऐसा योगी, समत्वम योग उच्यते, समभाव में, कर्मों के रिजल्ट में समभाव में रहने वाला, एकाकी। मन को एकाकी का जरूरी ये मतलब नहीं है कि अगर आसपास आपका घर सड़क के ऊपर है और बसें आती जाती हैं, गाड़ियां आती जाती हैं, शोर होता है, तो आप एकाकी नहीं हो सकते, आपको घर छोड़ना पड़ेगा। नहीं, आपका मन वहीं पर कंसंट्रेट कर लेता है इंपॉर्टेंट चीजों को। और ये जो गाड़ियां हैं, कुछ दिनों में आप इसके आदी हो जाते हो। ये शोर शराबे फिर हमें तंग नहीं करते। एकाकी, एकांत स्थान में रहसी, एकांत स्थान में स्थित है, स्थित हुआ, सततम, निरंतर। ये जो निरंतर शब्द है, हमारी निरंतरता में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, ब्रेक आ जाती है। ये हमें ध्यान रखना है कि जब हमारी निरंतरता चल रही है, बहुत अच्छा, जब हम अच्छे अच्छे काम कंसंट्रेशन से कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, मन शांत है, तो सब अच्छा। लेकिन जब इसमें ब्रेक आता है, इस कंटिन्यूटी में, निरंतरता में ब्रेक आता है, तब हम थोड़ा सा विजिलेंट रहें, चेतन रहें, जागृत रहें, और ध्यान रखें कि उस ब्रेक में कहीं हम योग से हट तो नहीं रहे। अगर हट रहे हैं तो वापस योग में आ जाएं, जिस भी तरीके से आप आ सकते हैं। देखें जरा, यहां तक किसी का कोई प्रश्न? नहीं जी, चरण वंदना करता हूँ बड़े बाबू जी आपको, और शशि बहन जी आपको, सबको प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल आपने जो विचार कहे 100% सहमति हूँ आपके साथ में, बिल्कुल ठीक कहे। एक विचार मन में आया, दो छोटे छोटे। पहला, जैसे आपने कहा उस भगवान का अंश हैं सारे जीव, जो कार्य होते हैं भगवान के रूप में, सब कार्य उनके निमित्त हो रहे हैं, कार्य जो कर रहे हैं वो भी। मेरे मन में एक बात है कि वो बिल्कुल ठीक है, भगवान सबका भला करने वाला है, भला करते हैं। तो जो बुरे कर्म करते हैं, क्या वो भी भगवान करवाता है? जब हम उसका अंश हैं, करवाने वाला वो है, तो फिर जो जितने भी बुरे कर्म करते हैं, जितने भी प्राणी बुरे कर्म करते हैं, क्या वो भी वही करवाते हैं? ऑल राइट, इस पे थोड़ी सी बातचीत करें। हम सबका शरीर है, आज के दिन में हमें पता है कोरोना वायरस की तंगी आई हुई है। कोरोना को एक मिनट के लिए छोड़ें, हम सब बचपन से लेकर शरीर का अंत होने तक बहुत बार, अनेक बार बीमार होते हैं। कहीं कुछ चुभ गया, खून निकल गया, कहीं चोट लग गई, कहीं हड्डी टूट गई,
कहीं पर बीमारी आ गई, बुखार हो गया, कहीं कैंसर हो गया, कहीं और फोड़े हो गए, कहीं ब्लड क्लॉट्स बन गए। ये सारी प्रॉब्लम होती हैं, हमारे ही शरीर के अंदर हैं। क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं? क्या हम उनको कहेंगे कि वो सब गंदे हैं? उनकी अपनी उपयोगिता है। वो भी हमारे शरीर को इम्यूनिटी देते हैं, और इम्यूनिटी बनाने के लिए हमें अलग से इंजेक्शन दिए जाते हैं। कोरोना की भी वैक्सीन दी जा रही है कि जी आप और इम्यून हो जाओ। यानी कि जिस चीज को हम खराब कह रहे हैं, गलत करने वाला कह रहे हैं, उसी की इम्यूनिटी के लिए हम अपने शरीर को तैयार करते हैं। वो सब चीजें, वो बाहर के कीटाणु, वायरस हमारे शरीर का हिस्सा हो जाते हैं। हम कह नहीं सकते कि उनमें ईश्वर की शक्ति नहीं है। जब वो हमारे शरीर में बढ़ते हैं, बुखार बढ़ाते हैं, कैंसर बढ़ाते हैं, वो भी उसी शक्ति से हो रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि अब ये शैतान की शक्ति है जिससे कैंसर हो रहा है, ईश्वर की शक्ति से ये ठीक हो जाएगा। तो क्या शैतान ईश्वर की शक्ति के बगैर पैदा हो गया? जब हमने ये समझा कि ये पूरा ब्रह्मांड इकट्ठा है, एक है, वन क्रिएशन है, तब इसके अंदर जो सारी चीजें हैं उसके ही शरीर के, उसके ही स्वरूप के अंग हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई कैंसर का फोड़ा, कोई हड्डी, किसी की 6 उंगलियां हैं, किसी का कुछ और है, ये सारी चीजें हमारे ही शरीर के अंदर हैं, हमारे ही शरीर के हिस्से हैं। या तो हम उनके साथ जीते हैं, या अगर वो हमें ज्यादा इनकन्वीनियंस करती हैं तो हम उनके लिए दवाई का उपयोग करते हैं। दवाई भी हमें उसी ईश्वर की शक्ति से मिल रही है। ऑपरेशन का तरीका भी उसी ईश्वर की शक्ति से डॉक्टर सीखते हैं। तो ये सारी चीजें, किसी भी चीज को जब हम कहेंगे कि ये तो अच्छी है, भगवान ने की है, ये जो कैंसर है ये किसी और ने कर दिया, ये सोच भ्रम पैदा करती है। इस बात का भ्रम कि परमात्मा सिर्फ अच्छा ही करता है, जो बुरा होता है वो परमात्मा की शक्ति से नहीं, किसी और शक्ति से हो रहा है। जब मेरी समझ में ये आएगा कि जो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जो बारिश नॉर्मल आई या बाढ़ आई या तूफान आया या सूखा पड़ गया और इतनी गर्मी हो गई कि जीव जंतु मर रहे हैं, वनस्पतियां सूख रही हैं, ये सब किसी शैतान से नहीं हो रहा, उसी ईश्वर की शक्ति से ही ये सब हो रहा है। इसी के बीच में हमें तरीके ढूंढने हैं, ऐसा मेरा मानना है। देखें, बिल्कुल ठीक है आपका स्वरूप, बिल्कुल ठीक आपने कहा। दूसरा एक छोटी सी बात और, जैसे मित्र की बात कही, क्या ये संदर्भ भी ठीक है आज के उसमें कि जो मेरे अनुकूल है वो मेरा मित्र है, जो मेरे प्रतिकूल है वो मेरा मित्र नहीं है। मैं आई मीन टू से कि जो मेरी हाँ में हाँ मिला देता है वो मेरा मित्र है, जो मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाता वो मेरा मित्र नहीं है। क्या ऐसा भी है? देखें, 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि मैं ठीक ठाक हूं और एक सांप कहीं दूर बैठा है। सांप में जहर है, मेरे में जहर नहीं है। वो सांप का जहर मेरे अंदर आ जाए तो मैं मरूंगा। तो क्या मैं उस सांप को शत्रु कहूंगा? वो मेरे पास नहीं आया, उसने मुझे कष्ट नहीं दिया, अभी काटा नहीं है, दूर है, दिखाई भी नहीं देता। इस तरीके से अगर मैं सोचूंगा तो फिर नुकसान हो जाएगा। उसी जहर से दवाइयां बन रही हैं। एक दवाई का नाम है होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां इनसे बनी हुई हैं। लेकेसिस हैं या आर्सेनिक एल्बम हैं, जो आर्सेनिक तो हम जानते ही हैं कि पॉइजन से ही बना हुआ है, सांप के जहर से भी और बहुत तरीके की दवाइयां बनी हैं। यानी कि जिसको हम शत्रु मान रहे हैं उसकी भी उपयोगिता है, मुझे देखनी है कि मैं उसको कैसे इस्तेमाल करूं। जब मैं मित्र कहता हूं, जो मेरे साथ बैठा है और मेरी हाँ में हाँ मिलाता है, या मेरी बात पसंद नहीं आती तो मुझे समझाता है लेकिन डांटता नहीं है, क्योंकि वो डांट नहीं रहा, उसको मेरे में भरोसा है, मुझे उसमें भरोसा है, तब हम कहते हैं कि हम मित्र हुए। बहुत बचपन में
मेरा भी एक मित्र होता था बहुत नजदीक का, तो मैंने अपनी डायरी में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तो लिखा, हे परमेश्वर हर किसी को एक मित्र जरूर दे देना। अब वो छोटे साइज की डायरी थी, उसका मुझे साइज इस वक्त मन में याद है, लेकिन ये बात मुझे आज तक याद है। वो कहाँ पड़ी है डायरी पता नहीं, लेकिन बात मुझे आज भी याद है। यानी मित्रता हमारी उसके साथ है जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस बनता है, जिसका हमारे में कॉन्फिडेंस बनता है। और एक और व्यक्ति था जिसके साथ मैंने क्लास में बैठे बैठे चोरी करके नकल कैसे की थी उससे शेयर किया, उसको बता दिया कि आज मैंने एग्जाम में ऐसे चालाकी से नकल की थी। वो उस टीचर के पास ट्यूशन पढ़ता था, उसने उसको जाके कहीं बता दिया, तो अगले दिन जब मैं वहां एग्जाम में बैठा था तो वो टीचर उस जगह ढूंढ रहा था, हालांकि उसको मिला नहीं कुछ भी। तो मेरी उसके साथ मित्रता कम हो गई, भरोसा टूट गया। तो मित्र वो है जिसके ऊपर मुझे भरोसा है और जिसको मेरे ऊपर भरोसा है। जहां भरोसा टूटता है वहां मित्रता खत्म होती है। तो वैल्यू दोनों की है। उसने भी मुझे सिखा दिया कि अपने मित्र को भी राज की बात नहीं बतानी चाहिए, बच के रहना। और फिर ये बात मुझे जब मैंने चाणक्य नीति पढ़ी, वहां मुझे समझ में आई, उसमें भी लिखा हुआ है कि जो राज की बात हो वो अपने गहरे से गहरे मित्र को भी नहीं बतानी चाहिए। तजर्बे की बातें हैं, लोगों ने बहुत बहुत ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। तो जो आपने कहा सारी दोनों बातें ठीक हैं, यानी मित्र की भी हमें उपयोगिता देखनी है, उससे बच के भी रहना है। शत्रु की भी उपयोगिता देखनी है, उससे भी बच के रहना है। और कितना मेरी समझ में आता है, देखें। All right. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरि ओम जी। सत्संग का बहुत आनंद आया और हमारी ये श्रृंखला बढ़ती रहे। रोम रोम में गीता बस रही है। धन्यवाद भाई साहब का। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। मैं कहने वाली थी, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, आपका बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कहने लगी थी। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। हरिओम जी। हरिओम जी। आज हास्य तो करवाएंगी सुधा शर्मा जी, लेकिन उससे पहले एक बहुत दिन की पेंडिंग पड़ी है। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि वो 47 साल के बाद उस सवाल का जवाब मिला जो राज कपूर ने पूछा। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी आज के माहौल को देखते हुए एक कविता लिख के गए थे। अब देखिए कितनी सटीक है आज के माहौल में। कहते हैं, घर चाहे कैसा भी हो
उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। हंसना जरूरी है। सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता देना। विटामिन डी कितना जरूरी है। कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश करना। अगर हो लोगों से मिलना जुलना, तो घर के पास पड़ोस जरूर रखना। अगर हो लोगों से मिलना जुलना, तो मास्क बांध कर रखना और 6 फुट दूरी से बात करना। भीगने देना बारिश में, उछल कूद भी करने देना। हो सके तो बच्चों को एक कागज की किश्ती चलाने देना। कभी हो फुर्सत, आसमान भी साफ हो, तो एक पतंग आसमान में चढ़ाना। हो सके तो एक छोटा सा पेच भी लड़ाना। सब यानी हम लोग आइसोलेशन में बैठे हैं, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने सजेशन दिए हुए हैं। घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे पक्षियों की बातें अवश्य सुनना। घर चाहे कैसा भी हो, घर के एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। चाहे जिधर से गुजरिए, मीठी सी हलचल मचा दीजिए। चाहे मोबाइल के ऊपर ही मीठी सी हलचल तो मचा ही देते हो ना आप, जब गीता सुनाते हो तो। उम्र उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लेना। जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पे उदासी कैसी। वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी तैसी। वक्त तो बीत ही रहा है, कोरोना की ऐसी तैसी। आइए, सुधा जी का ना हल्दी वाला दूध तैयार पड़ा है, वो पिलाएंगे आज सबको। आइए सुधा जी। हाँ जी। वो तो ठंडा हो गया आप तो। नहीं गरम है। कि इम्यूनिटी तो हमारी बढ़ जाती है सूद सर की इन आध्यात्मिक बातों से, शशि जी की बातों से। तो अब जो ये हल्दी वाला दूध है, ये जैसा कि बत्रा जी ने अभी बताया कि दूर रहते रहते ही हमें पीना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हाथ में गिलास लेने हैं और अच्छी तरह से फेंटना है दूध को, और फिर हमें पीना है हल्दी वाला दूध। और अपनी हंसते हंसते खूब जोर से अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। समय का यही दौर है, इसी तरह खुश रहना है और कोरोना को भगाना है।